जय श्री कृष्ण। तो चलिए अपन कहते हैं आगे की कहानी शुरू। तो महाराज शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को अपने साथ हस्तिनापुर लाते हैं। यहाँ पर फिर उनका बहुत अच्छे से स्वागत होता है। और उसके बाद में फिर क्या होता है कि एक दिन महाराज शांतनु अपने पुत्र से शिक्षा के विषय में पूछते हैं। जो उनके गुरु थे देवलोक में महर्षि वशिष्ठ, बृहस्पति और भी ऐसे उनके गुरु थे, तो जिनके बारे में वो पूछते हैं तो वो बहुत सटीक सही जवाब देते हैं। तो उनके पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर उनके साथ क्या होता है कि वो 64 खेल रहे थे। तो फिर वो अपने पुत्र से पूछते हैं, देवव्रत क्या देवलोक में भी 64 खेला जाता है और 5 से फेंके जाते हैं? तो उनके पुत्र देवव्रत कहते हैं, हाँ पिता महाराज, वहाँ पर भी 64 होता है, लेकिन वहाँ पर गोटियाँ नहीं होती। गोटियाँ होती हैं इंसान, और 64 फेंकते हो वहाँ के काल। और महरा भी किसको बनाया जाता है? गोटियों को। तो जिस तरीके से अपने यहाँ पर 64 खेला जाता है उस तरीके से वहाँ पर विपरीत 64 होता है। फिर इतने में एक व्यक्ति आता है और कहता है कि महाराज की जय हो। महाराज को बताता है महाराज कि हम एक अश्वलाय हैं। तो वो महाराज कहते हैं कि कैसा अश्व? तो वो कहते हैं कि एक ऐसा अश्व जो पूरी पृथ्वी लोक में कहीं नहीं है, इतना सुंदर और इतना कुशल अश्व है। तो वो कहते हैं अगर अश्व ऐसा नहीं हुआ तो हम आपको मृत्युदंड दे सकते हैं। तो वो कहते हैं कि चलिए देखिए तो वह क्या होता है। वो अपने पुत्र देवव्रत से कहते हैं कि देवव्रत, तुम्हें तो अपनी घोड़साल का कोई भी घोड़ा पसंद नहीं है, अपन इसको देखते हैं। तो फिर वो जाते हैं। उसके बाद क्या था, वो अश्व बहुत ही तेज था, किसी को अपने ऊपर बैठने नहीं देता था। उसकी यही तो एक खास बात थी। फिर क्या था, महाराज शांतनु अपने सैनिकों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि सैनिकों, जो भी सैनिक इस अश्व के ऊपर बैठेगा उसको हम इनाम देंगे। तो बहुत सैनिक प्रयास करते हैं लेकिन कोई भी सफल नहीं होता। उसके बाद महाराज कहते हैं कि हम स्वयं इस पर बैठेंगे। तो इसके बाद क्या होता है कि जो देवव्रत थे वो कहते हैं कि नहीं पिताजी, नहीं महाराज, हम बैठेंगे। तो क्या होता है कि देवव्रत जो होते हैं उस पर बैठते हैं और फिर उसकी सवारी करने के लिए चले जाते हैं। तो वो देखते हैं कि रास्ते में सामने से एक सेना आ रही थी और उस सेना के जो राजा थे वो थे साल्व कुमार। तो क्या होता है, साल्व कुमार को वो रोकते हैं कि ठहरो, आप हस्तिनापुर की सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते बिना राजा की आज्ञा लिए। तो क्या होता है कि साल्व कुमार कहता है कि हम हस्तिनापुर को लेने आए हैं। तो फिर क्या होते हैं कि देवव्रत रोकते हैं। तो साल्व कुमार कहते हैं कि तुम कौन हो? तो कहते हैं कि मैं गंगा पुत्र। तो फिर क्या होता है, वो फिर भी गंगा पुत्र देवव्रत के समझाने के बाद साल्व कुमार नहीं मानते, वो आगे ही चले आते हैं। तो फिर क्या होता है, देवव्रत युद्ध के लिए लड़काते हैं, कहते हैं सावधान। तो फिर क्या होता है कि देवव्रत जैसे ही अपना पहला बाण निकालते हैं तो चारों तरफ अग्नि उत्पन्न हो जाती है। उनकी सेना क्या होती है, डर के मारे भागने लगती है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा बाण लगाते तो खूब तेज आंधी आती है, चारों तरफ से आंधियाँ। तीसरा बाण क्या होता है, खूब बारिश आती है। तो तीनों बाण में उनकी सेना ध्वस्त हो जाती है। फिर वो क्या होता है, साल्व कुमार को बंदी बनाकर हस्तिनापुर ले आते हैं। यहाँ पर राजा बहुत चिंतित थे। जैसे वो आते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा किस्सा हुआ था। फिर क्या होता है, राज्यसभा लगती है और राज्यसभा में फिर मंत्री से पूछा जाता है कि मंत्री बताइए इस घोर अपराध के लिए क्या दंड दिया जाए। तो मंत्री कहते हैं कि इनको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो इसके बाद देवव्रत पिता महाराज से कहते हैं, पिताजी क्या मुझे बोलने की आज्ञा है? तो फिर कहते हैं कि शत्रुता को मिटाने का एक ही रास्ता है कि क्षमा करना चाहिए अपने लिए। तो फिर क्या होता है, महाराज क्षमा कर देते हैं और साल्व नरेश वापस चले जाते हैं। इसके बाद महाराज क्या नाम से कहते हैं कि आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि जो प्रजा थी और मंत्रीगण थे वो राजकुमार देवव्रत के नारे लगाने लगते हैं कि राजकुमार देवव्रत की जय, राजकुमार देवव्रत की जय। लेकिन होता क्या है
कि महाराज कहते हैं कि आप इनको राजकुमार देवव्रत नहीं कहिए, अब इनको युवराज देवव्रत कहिए। मैं घोषणा करता हूँ कि आज के जो आज से नए युवराज होंगे देवव्रत। तो यहाँ से फिर क्या होता है कि देवव्रत को युवराज घोषित कर देते हैं।